कोर्स के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेने के बाद चलिए हम इसके इंडेक्स की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ने कहा था, जिन्होंने इतने सारे खोज की, इतने सारे विज्ञान में बड़े बड़े नाम किए, उनका कहना था कि इनकम टैक्स से मुश्किल सब्जेक्ट उनको कोई नहीं लगता। इसलिए मैंने इस कोर्स में जब आपको कहा कि मैं ज़ीरो से बेसिक बताऊंगा, तो ये बेसिक का मतलब ये है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे कोर्स के दौरान, यहाँ पे जो आप 2 पेजों में दिख रहे हैं लिखा हुआ, ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स का बस 5% है। और मैं कहूँगा इस 5% को करके आप आईटीआर भरने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे बहुत डिटेल में पढ़ना है तो सीए फाइनल के अंदर इसको 3 साल तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद जाके इनकम टैक्स का काम इन सीए को आता है। तो वो चीज़ आप यहाँ 1 महीने में जो सीखेंगे वो आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा कि आपको इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और साथ में आईटीआर 1 भरनी है तो आईटीआर 1 भरने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ को मैं आपको बता सकता हूँ। आप इंडेक्स यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर हम इनकम टैक्स की बेसिक चीज़ें जानेंगे। आपको नहीं पता है कि क्या होता है इनकम टैक्स, इसमें फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आईटीआर क्या होता है, आईटीआर 1 क्या होता है, तो हम इस पहले लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जाएगी जो आपको रियल लाइफ में होती हुई ना दिखाई दे। इसके बाद हम आईटीआर फाइलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्म 16 क्या होता है, 26AS क्या होता है, क्या आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करनी होती है और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ये हम मॉड्यूल नंबर 2 में जानेंगे। इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन, हिसाब किताब लगाना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर आज के टाइम में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने आप ही आ जाता है। लेकिन आपको अगर अपने हिसाब से जांच करनी हो, जो इनकम टैक्स में दिखा रहा है वो ठीक दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, या इनकम टैक्स में ऐसी चीज़ क्यों लिखी आ रही है, ये सब जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सैलरी इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, 47A का रिबेट क्या होता है। तो ये हम आपको मॉड्यूल नंबर 3 में बताएंगे। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर होता है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट होती है जो आपकी इनकम से कम हो जाती है ताकि आपका टैक्स कम हो जाए, उस चीज़ को डिडक्शंस कहते हैं। तो हम डिडक्शंस के बारे में जानेंगे कि एलआईसी की डिडक्शन कितनी होती है, पीएफ की क्या होती है, मेडिकल अलाउंस की कितनी होती है। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादातर ओल्ड रिजीम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो न्यू रिजीम होता है वहाँ पे हमें ये डिडक्शंस का कुछ नहीं करना होता। तो हमारा इस कोर्स में फोकस रहेगा न्यू रिजीम पे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही वो चीज़ देखने वाले हैं जो 99% लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो 99% लोगों के लिए न्यू रिजीम जो है फ़ायदेमंद है, इसलिए हम ज़्यादातर आईटीआर जो अभी कोर्स करेंगे उसमें न्यू रिजीम के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल आता है जिसके अंदर हम एक्चुअल में आईटीआर कैसे भरी जाती है उसको जानेंगे, उसको सीखेंगे। तो मॉड्यूल 5 के अंदर हम असली में आईटीआर भरेंगे। 1 आईटीआर, 2 आईटीआर, 3 आईटीआर आपको एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे कि ये आईटीआर में हम क्या भर रहे हैं, इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या अलग है, इसमें क्या सेम है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे। मॉड्यूल 6 के अंदर हम जब हमने आईटीआर भर दी उसके बाद अगर उस आईटीआर की हमें कैसे चेक करना होता है, अगर कोई रिफ़ंड आया तो कैसे देखना होता है, रिफ़ंड कितने दिन में आएगा, अगर हमने गलत रिटर्न भर दी उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, कितने दिन में सुधार कर सकते हैं, इसे रिवाइज आईटीआर बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे कोर्स में सीखने को मिलेंगी। इस कोर्स में जो भी आप जानेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैंने मॉड्यूल 1 आपको कहा, तो मॉड्यूल 1 में जब मैंने आपको 9 पॉइंट्स कहे हैं तो इस 9 पॉइंट्स को हम पूरे तरह से समझेंगे। हिंदी में लिखा हुआ मैं आपको दूंगा, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो एप्लीकेशन आप मिल रही है आपको क्लास प्लस के अंदर, आप जब इसे रजिस्टर कर लेंगे कोर्स में तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप अपनी तसल्ली से इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि हमें चैप्टर 1 जो इनकम टैक्स वाला है उसमें हमें टैक्स क्या होता है, इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्लस इसमें सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कितने तरह के टैक्स होते हैं, तो ये भी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं। तो इसी तरह से जो हम 6 के 6 चैप्टर पढ़ेंगे
उन सभी में आपको इसी तरह से हिंदी में लिखे हुए सारी चीज़ें मिलेंगी। नया टैक्स स्लैब क्या है, पुराना टैक्स स्लैब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। आप चाहें तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं, बल्कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मैंने आपको बोल दिया एक बार आपने सुन लिया और आप सीख गए, इस तरह से हम इसे करेंगे। आपको ये कोर्स जो है, अगर आप एक दिन में बैठ के करना चाहो तो एक दिन में बैठ के पूरे कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद आप संडे को लाइव क्लास करेंगे, संडे को लाइव में आप पूछ लीजिए, या अगर मान लीजिए सभी लोग एक बार क्लास कर लेते हैं और बोलते हैं तो हम 3-3 दिन पे भी लाइव क्लास एक बार रख लेंगे, डाउट क्लास रख लेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे आप पूछ लीजिएगा और इस तरह से हम अपने इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से इस कोर्स को लीजिए। मैंने आपको ये 2 वीडियोस ट्रायल के लिए दिखा दी हैं। इसके साथ में हम मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हम इस कोर्स के बारे में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, वो भी आप इस कोर्स को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि इनकम टैक्स में आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है और बेसिक नॉलेज आपको क्या क्या होनी चाहिए। तो हम मिलेंगे अपने फर्स्ट मॉड्यूल में। अभी हमने जान लिया कि इस कोर्स के बारे में जान लिया, इस कोर्स का इंडेक्स जान लिया और साथ में ही इस कोर्स को हम कैसे पढ़ने जाएंगे, उसमें किस तरह से आपको मटेरियल मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मॉड्यूल 1 देखिए और उसके बाद आप जो है डिसाइड कर सकते हैं आपको इस कोर्स को लेना है या नहीं लेना है। अगर आप पहले ही ऑलरेडी ले चुके हैं तो फटाफट मॉड्यूल 1 देखिए। उसको अगर आपको प्रैक्टिकली उसको ट्राई करना है, प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है और जो हमने आपको वहाँ पे दिखाया है वो सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लाइव देखने को मिल सकती हैं। जो जो बताया जाएगा उसको आप लाइव प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सुन लिया और बस ख़त्म। जो सुन लिया उसको वेबसाइट पे आके उसको चला के देखो, उसको अपना पैन कार्ड से आप लॉगिन करो, रजिस्टर करो, अपने पैन कार्ड में डिटेल चेक करो, अपने पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का चेक करो, पड़ोसी का चेक करो, जो देखना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स को देखो। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स में एक आदमी की कुछ इनकम होती है, दूसरे की कुछ होती है, तीसरे की कुछ होती है, किसी का जो है कोई इनकम, किसी की शेयर मार्केट की इनकम हो सकती है, किसी का बिजनेस इनकम हो सकती है, किसी की सैलरी इनकम हो सकती है, किसी की एफडी की इनकम हो सकती है, किसी की रिटायरमेंट की इनकम हो सकती है, किसी के जो है शेयर मार्केट का लॉस हो सकता है। तो हर तरह के इनकम्स आपके पास हो सकती हैं। तो आपको जो भी मिले, जो किसी को भी बोलो भाई अच्छा इनकम टैक्स भरना है, ला दिखा मैं चेक करता हूँ। चेक करने में लॉगिन करो, लॉगिन के बाद देखो इसमें क्या क्या डिटेल आ रही हैं और सीखो। हम आपको ITR 1 प्रॉपर कंप्लीट सिखाएंगे। उसके आगे आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ITR 1 तक काम पड़ता है और सीखना चाहें तो आप और सीख सकते हैं। हम आपको ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी सिखा सकते हैं। तो बताएं कैसा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।